CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ 17 पाठ 2 बगीचे का घोंघा। इस पाठ के प्रारंभ में दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप इस अध्याय की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक सुंदर बगीचे में एक मुस्कुराते हुए घोंघे का चित्र दिया गया है। यहां दिए गए चित्र को ध्यान से समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कौन सा जीव है? आपने इसे कहां देखा है? आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? आपको अपने घर और विद्यालय में कौन-कौन से जीव दिखाई देते हैं? घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? यहाँ पृष्ठ के निचले हिस्से में एक लड़की का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 18 बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और बहुत सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना-कोना पहचान गया था। पर कभी-कभी घोंघे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा? कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना। अब वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। ये सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में घोंघा एक दीवार के पास बैठा है और वहां पर बैठे-बैठे ही दीवार के छेद में से दुनिया को देख रहा है। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक अन्य चित्र में एक घोंघा दुनिया की सैर करने के लिए निकल पड़ा है और वो बड़ा प्रसन्न है। पृष्ठ 19 घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थीं, उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वो बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह! दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है! घोंघे ने कहा। उसी समय खड़-खड़ की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया। फिर वो अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह वाह! दुनिया तो कितनी मजेदार है! घोंघे ने कहा। वो उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा ये कोई पहाड़ होगा। वो झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा।
वो अपने लंबे पतले पांवों से इधर-उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक-फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में घोंघे के ऊपर एक पत्ता गिर रहा है और वो जोर से चिल्ला रहा है। दूसरे चित्र में घोंघा एक बड़े से पत्थर पर बैठा है और तीसरे चित्र में कुछ चींटे हैं। पृष्ठ 20। और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह! दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। घोंघे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सिर चकरा गया। इतना लंबा। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। है, ये भला कौन सा पेड़ होगा? वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गईं। उसने कहा, हाँ? वाह! सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वो इस दुनिया में ही रहेगा। अब तो मुझे यहीं रहना है। एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक छींका छींक से साभार। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में एक कुत्ता एक गेंद के पीछे दौड़ रहा है और साथ ही एक गिलहरी पेड़ के ऊपर तेजी से चढ़ रही है। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक घोंघा बड़ी हैरानी से देख रहा है। पृष्ठ 21। बातचीत के लिए। 1. घोंघे को बगीचे यानी उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? 2. आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? 3. घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? 4. आपका कहां-कहां जाने का मन करता है? 5. आप घूमने के लिए कहां-कहां जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? पाठ के भीतर। यहाँ दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। 1. घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? क. उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। ख. वो बाहर का जीवन देखना चाहता था। ग. उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था। घ. उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। 2. घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? क. पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। ख. घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। ग. घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। और घ. पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। इन पंक्तियों के सामने 4 कोष्ठक हैं। अब आप सही उत्तर के सामने कोष्ठक में सूरज का चित्र बनाएं। पृष्ठ 22। 3. घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? क. अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे। ख. अपना शंख। ग. पीपल का पेड़।
घ हरी हरी घास। यहाँ प्रश्न के सामने 4 कोष्ठक दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर के सामने वाले कोष्ठक में सूरज का चिन्ह बनाइए। 4. घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गईं? क. उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा। ख. वो उद्यान में एक नए कीट से मिला। ग. उसने पहली बार एक तालाब देखा। घ. उसने बड़ का एक पेड़ देखा। इन चारों पंक्तियों के सामने 4 कोष्ठक बने हैं। अब आप सही पंक्ति के सामने वाले कोष्ठक में सूरज का चित्र बनाएं। 5. छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ, उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं। उन्हें पूरा कीजिए। यहाँ पर 9 कोष्ठक दिए गए हैं। इनमें से पहले कोष्ठक में मैदान लिखा है, दूसरे कोष्ठक में रिक्त स्थान है, तीसरे में कुत्ता लिखा है, चौथे में रिक्त स्थान है, 5वें में गिलहरी लिखा है, 6ठे में रिक्त स्थान है, 7वें में पत्थर लिखा है, 8वें में गेंद लिखा है और 9वें में बड़ का पेड़ लिखा है। जो वस्तुएं रह गई हैं, उन्हें रिक्त स्थान में लिखिए। सोचिए और लिखिए। 1. उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी? 2. छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? 3. घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? पृष्ठ 23. घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या-क्या अद्भुत लगता है और क्यों? 5. घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या-क्या देखा? यहां लिखिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है उद्यान के भीतर और दूसरे भाग में सबसे ऊपर लिखा है उद्यान के बाहर। अब आप इन रिक्त स्थानों में घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या-क्या देखा, उसे लिखिए। भाषा की बात। 1. कहानी में आए इन शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। आश्चर्य, रिक्त स्थान, अद्भुत, रिक्त स्थान, अचानक, रिक्त स्थान, छोर, रिक्त स्थान। 2. जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा, तब उसने वाह ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? वाह, कितना सुंदर फूल है। अब आप स्वयं भी इसी तरह वाक्य बनाएं और लिखें। 3. घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? फल, पत्ता, रिक्त स्थान। पृष्ठ 24. मिलान कीजिए। यहां लिखी बातें घोंघे ने कब कब कहीं? मिलान कीजिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है घोंघे का कथन और दूसरे में लिखा है कब कहा। आइए अब इस तालिका को समझें। घोंघे का कथन। 1. वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। कथन 2. वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। कथन 3. वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है। कथन 4. वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। कब कहा? 1. जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। 2. जब उसने बड़ का पेड़ देखा। 3. जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे
कुत्ते को भागते हुए देखा। 4. जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। उदाहरण के तौर पर एक मिलान यहां पर आपको करके बताया गया है, जैसे घोंगे का कथन, वाह दुनिया तो कितनी मजेदार है, कब कहा? जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। अब आपको घोंगे के अन्य कथनों का उनसे मिलान करना है। विभिन्न ध्वनियां। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। यहां सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़ खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियां कैसी होंगी? बादलों का गरजना, रिक्त स्थान। पानी का बरसना, रिक्त स्थान। पृष्ठ 25। नल से बूंदों का गिरना, रिक्त स्थान। मेंढक का बोलना, रिक्त स्थान। घंटी का बजना, रिक्त स्थान। हवा का बहना, रिक्त स्थान। अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वो किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है जो देखा, दूसरे भाग में लिखा है उसकी विशेषता। तालिका के पहले भाग में जो देखा के नीचे 4 चित्र हैं। पहले चित्र में कुछ बच्चे एक बगीचे में खेल रहे हैं। दूसरा चित्र एक विशाल पत्थर का है। तीसरा चित्र एक लाल चींटे का है और चौथा चित्र एक बड़ के पेड़ का है। अब आप बाकी के रिक्त स्थानों में इन चित्रों की विशेषता लिखें। जैसे एक चित्र में उसकी विशेषता लिखकर बताई गई है। जो देखा, यहां पर बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं और उसकी विशेषता है बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा। अब आप बाकी के रिक्त स्थानों में चित्रों को देखकर उनकी विशेषताएं लिखिए। पृष्ठ 26। अनुमान और कल्पना। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। 1. अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा। 2. घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? 3. आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहां अब तक क्या क्या देखा है? 4. आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? घोंगे से आपकी भेंट। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। यहां पर बच्चे और घोंगे के एक संवाद को लिखकर बताया गया है। बच्चे, अरे आप कौन? घोंघा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंघा। नहीं तो और कौन? बच्चे, रिक्त स्थान। घोंघा, रिक्त स्थान। बच्चे, रिक्त स्थान। घोंघा, रिक्त स्थान। बच्चे, रिक्त स्थान। अब आप रिक्त स्थानों में इसी तरह के संवादों को लिखिए। अध्याय 2 यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। निर्माण सहयोग अरशद अहमद। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।